ओके स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी 2-3 मिनट और वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। तब तक प्लीज आप मुझे ये क्लियर कर दो कि मेरी वॉइस क्लियर है ना, मेरी आवाज साफ आ रही है सबको। चैट में रिप्लाई कर दो, मैंने आपके माइक को म्यूट कर रखा है, आप प्लीज चैट में बता दो मेरी आवाज क्लियर है सबको। ओके, बाकी सबको भी क्लियर है ना? प्लीज मुझे एक बार बता दो। ओके ओके गुड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा मुझे चैट में बता देना या हैंड रेज कर लेना प्लीज। जेन्युइन जिसको प्रॉब्लम होगी या मेरी आवाज नहीं आएगी तभी हैंड रेज करना, क्योंकि आपके माइक्स अभी बंद है वैसे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, 2 मिनट जब तक बाकी बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका माइक थोड़ी देर अलाउ कर रही हूँ और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ पुरानी क्लासेस के। हमारी अभी तक 3 क्लासेस हुई हैं, आप उसमें से मुझे बताओ। ठीक है? ओके ठीक है। मैं क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों से, आप लोग दोगे आंसर? चलो अच्छा, मैं पूछती हूँ कि पहले मुझे बताओ एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? जिंदा हो गया। हम्म। जो ध्यान से सुनता है। ओके ओके, वेरी गुड। और क्या? जिसे हम समझने का कोशिश करें। जिससे हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है। और एक्टिव लिस्ट और लिसनिंग और हेयरिंग में क्या अंतर होता है? हेयरिंग में अपने आप जो लिसनिंग ऑटोमेटिक जिसे हम आवाज सुनते हैं और हेयरिंग सुन जो अपने लेते आप हैं। सुनाई देते हैं। ठीक है, एक एक करके और भी, और बाकी लोग। लिसनिंग का मतलब है जो मतलब आसपास से आवाज आ रहा है, और हेयरिंग का मतलब है जो हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला ये? किसने बोला? ऋतु? तो देखो, नहीं, हम लिसनिंग का नहीं मतलब बोले। है जो हम, अच्छा ठीक है ठीक है, लिसनिंग का मतलब है जो ध्यान से सुनते हैं, और हियरिंग का मतलब होता है जो अपने आप से हमें आवाज आसपास की सुनाई देती है। यस 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 मैम। ठीक है, माइक म्यूट कर लो सब लोग अपने। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि जब स्पीकिंग करते टाइम, जब हम बोलते हैं, तो हमें जो डर लगता है उसको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनम्यूट करना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, मतलब आप किसी के सामने आप बात कर रहे हो, आप किसी से कुछ कहना है आपको, तो आपको अगर डर लग रहा है तो आपको क्या, आप अपने डर को हटाने के लिए क्या कर सकते हो? ट्राई करो, अपने आप से सोचो कि कुछ भी, अगर हमें मान लो किसी से बात करनी, कुछ कहना है, तो हम अपने अंदर से क्या कर सकते हैं? अपने आप को डर को हटाना चाहिए। पहले हाँ ठीक फियर है, डर को हटाना हटा। चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर हमें बात करना चाहिए। हाँ ओके, किसने बताया ये आंसर? मैम नाजिया। ओके वेरी गुड नाजिया, ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वेरी गुड, यही पॉइंट था कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। अगर हमें और दिक्कत हो रही है तो हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब कि काम ब्रीदिंग, अपनी सांस को ऐसे शांत कर सकते हैं, तो हमें ऐसे करना होगा, अपने डर को हटाना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। यस मैम। ठीक है। ओके, तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करें? यस मैम, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। अरे चोरी दिखा है। मैं आपके माइक को पहले म्यूट कर दूं, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी या आवाज नहीं आएगी तो हैंड रेस कर लेना। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको?
देख के बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? चैट पर रिप्लाई कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब आज की क्लास में देखो, आज अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, फिर हमने देखा था कि क्या होता है स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं, और फिर हमने देखा था कि लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं। ये लास्ट की क्लास, ठीक है। अब देखो, अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज फॉर बेसिक्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 1 सेकेंड, कोमल कुमारी, कोमल कुमारी कोई प्रॉब्लम है? मेरी आवाज नहीं आ रही हो या कुछ? कोमल कुमारी, तुम्हारा माइक मैंने अलाउ कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? ठीक है, ओके। अपना हैंड आपने रेस किया था, आप उसको डाउन कर लो। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज। अभी तक हमने सीखा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, हम बात कैसे कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स में हमें क्या क्या आना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हमें अपने अंदर से डर को हटाना चाहिए। तो ये हमारा स्पीकिंग स्किल्स का हो गया। अब हमने फिर कल, हमने लास्ट की क्लास में फ्राइडे को क्या सीखा था? लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग कैसे, हमें कितना ध्यान से सुनना चाहिए, और हमने एक एक्टिविटी भी की थी जहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बोले थे और उससे आपको क्वेश्चंस पूछे थे। अब देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता था? ऐसी कम्युनिकेशन जहां पे आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपनी बात भी अच्छे से समझा पाओ और सामने वाले को समझ में भी आए और वो कोई रिस्पॉन्स करे। तो देखो, इसमें बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? हमारे हाव भाव। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि हमारे हाव भाव, हमारे शारीरिक रूप से जो हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आती थी? हमारी बॉडी लैंग्वेज आती थी, हमारे एक्सप्रेशंस आते थे, हम हाव भाव हम क्या दे रहे हैं, हम शरीर से किस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो आज देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बॉडी लैंग्वेज, फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है, कुछ हम देखेंगे एप्लीकेशन और उसमें गलतियां क्या क्या करते हैं, फिर लास्ट में हम एक प्रैक्टिस करेंगे और असाइनमेंट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज होता क्या है? अब देखो, इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, तो आपको बताना है कि बॉडी लैंग्वेज किसका पार्ट होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, जिसमें कि हम ना ही बोलते हैं ना ही लिखते हैं, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वेयर वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू, किसके थ्रू? एक्शंस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, और पोस्चर के थ्रू। एक्शंस मतलब जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, सपोज करो हम, आप मान लो किचन में हो, आप खाना बना रहे हो, तो कोई सामने वाला आया और उसने आपको देखा कि आप खाना बना रहे हो, आपने कुछ बोला नहीं उससे, लेकिन उसको अपने आप पता चल जाएगा कि आप खाना बना रहे हो। तो ये एक बिना बात किए, आपने उससे कुछ बोला नहीं, उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसको पता चल गया, तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है। तो ये क्या हो गया? आपका एक्शंस के थ्रू उसको पता चल गया। एक्सप्रेशंस, आप अगर मान लो थोड़ा सा खुश, आपका मान लो आपका दिन बहुत अच्छा गया, आप बहुत खुश हो, तो आप जब खुश रहोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आपकी आंखें थोड़ी ब्राइट होती हैं, आपको अच्छा लग रहा होता है, तो आपके चेहरे के हाव भाव से सामने वाले को पता चल जाता है कि आप खुश हो, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। और फिर आता है पोस्चर। पोस्चर मतलब होता है कि जैसे मैं बैठी हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट बैठी हूँ अभी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे आप सामने वाले से कोई मुझे देखेगा तो क्या लगेगा कि हाँ, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये बात करने के लिए तैयार है, बहुत अच्छे से बात करेगी। तो ये आपका पोस्चर, आपके किस तरीके से आप बैठ रहे हो, आप किस तरीके से हाथ रख रहे हो। अभी तो मैं आपसे लाइव क्लास में हूँ ऑनलाइन, लेकिन आप सामने जब कभी कॉलेज में आपका इंटरव्यू होगा या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो वहां आपके पोस्चर को देखा जाता है कि आप आए हो, तो आप
अपने घर में जैसे बैठते हो पैर मोड़ करके, वैसे नहीं बैठ सकते हो, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आपको वहां चेयर पे बैठाया जाता है। आप किस तरीके से बैठते हो, आपके बैठने के तरीके से भी आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। तो ये सब आ जाता है पोस्चर के अंदर। इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब कि इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं। हम अपने चेहरे से, वही हो गया कि एक्सप्रेशन। अब देखो आई कांटेक्ट, जैसे हमारा पोस्चर जरूरी है वैसे हमारा आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, जैसे मैं थोड़ा हाथ से मूवमेंट कर देती हूँ, कुछ बताती हूँ, बॉडी पोस्चर, ये सब आ जाता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर। अब देखो, तो क्या हुआ, सबसे पहली चीज ये क्या होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है जिसमें हम अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू, एक्शंस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू और पोस्चर के थ्रू। अब इसमें क्या क्या होता है, आई कांटेक्ट होता है, हैंड मूवमेंट होता है, बॉडी पोस्चर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? चलो ठीक है, माइक तो ऐसे आपका म्यूट है, मैं कुछ देर में अलाउ कर दूंगी। अब देखो की प्रिंसिपल, क्यों करना है इसको हमें, क्यों हम सब बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी है। पीपल ऑफन अंडरस्टैंड योर बॉडी सिग्नल्स मोर देन योर वर्ड्स। मैंने आपको जब पढ़ाया था पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको वहां पे बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो बॉडी सिग्नल, आप कहीं कभी भी जरूरी नहीं होता है कि आप हर जगह बात करके ही कम्युनिकेट करो, आपके बॉडी से ही पता चल जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। तो कई बारी क्या होता है, हमारे जो बॉडी के सिग्नल हैं, हम जो एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं, वो हमारे वर्ड से भी ज्यादा समझे जाते हैं, सामने वाले को उससे ज्यादा समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्माइलिंग शोज फ्रेंडलीनेस, मतलब आप अगर कोई आपको देख रहा है, आपने थोड़ा सा स्माइल कर दिया, तो वो आपको दिखाता है कि आप कितने फ्रेंडली हो, आपका घुलने मिलने वाला स्वभाव है। देखो ठीक है। अब दूसरा देखो, वाइल्ड क्रॉस्ड आर्म्स में इंडिकेट डिस्कम्फर्ट। अब जैसे मान लो आपसे कोई बात कर रहा है, कोई बड़ा इंसान बात कर रहा है, आप किसी जॉब वॉब में हो, तो आप वहां हाथ मोड़ करके नहीं बैठ सकते, आपको वहां सीधे बैठना होता है। अगर आप वहां हाथ मोड़ लोगे तो इसका मतलब ये एक माना जाता है, एक सिग्नल माना जाता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप वहां डिस्कम्फर्ट, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हो जाता है एक सिग्नल, ये एक बुरा सिग्नल होता है। अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है तो आपने आप हाथ बांध करके खड़े हो गए, आपका टीचर आपको कुछ समझा रहा है, आप वहां हाथ बांध करके खड़े हो गए, ये डिसरिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, अब पहली स्लाइड में क्या समझा हमने, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर अपने फीलिंग्स और थॉट्स को एक्शंस, एक्सप्रेशंस और पोस्चर के थ्रू सामने वाले तक दिखाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, बॉडी लैंग्वेज, व्हाई इट मैटर्स, ये हमें जितना हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ क्यों रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन, ये आपका पहला एक सेंटेंस है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मतलब कि आप पहली बार जो दिखा दोगे, आप किससे, मान लो आप नए इंसान से मिले हो, आप अपनी लाइफ में पहली बार मिले हो, अगर आप उससे खुश होके थोड़ा स्माइल करके बात करोगे तो उसको लगेगा कि हाँ आप अच्छे इंसान हो, आप थोड़े से फ्रेंडली हो, आपसे बात करनी चाहिए। बट अगर आप शुरू शुरू में किसी से मिल रहे हो, आप गुस्सा हो जाओगे, तो उसको लगेगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इसको बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये आपका पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है। इससे क्या दिखेगा, इट शोज कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। ये क्या करता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका, आपका इंटरेस्ट दिखाता है, आप कितना ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड हो। और ये सपोर्ट करता है वर्बल कम्युनिकेशन को। हम मान लो हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, हम कुछ हमने कॉल पे बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं या सामने बात कर रहे हैं, तो ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। अब वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ अगर हम बॉडी लैंग्वेज भी उसमें जोड़ देते हैं तो ये और अच्छा दिखाता है, एंड हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड बेटर। और इससे क्या होता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो सामने वाला है, वो और अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है हमारे मैसेज पे, जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं उस पे क्या मैसेज असर पड़ेगा। स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली वाइल लुकिंग डाउन कैन वीकन योर मैसेज। मतलब कि जैसे देखो, आप क्या कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप किसी से कुछ कह रहे हो, अपनी स्पीच दे रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस हो, आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंट, आपके अंदर बहुत ज्यादा, आप डर नहीं रहे हो किसी से, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप नीचे देख के बोल रहे हो। जैसे मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, मेरा कैमरा अभी ऑन है, तो मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा कि मैम पढ़ाना चाह रही है, नहीं लगेगा। इससे क्या होता है, नेगेटिव सिग्नल क्रिएट होता है, जिससे लगेगा कि आप सामने वाले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो आपसे बात कर रहा है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज रीइंफोर्सेस व्हाट यू से। अगर आप बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव यानी कि अच्छी करके रखोगे तो उससे आपकी बात में भी वजन बढ़ता है, यानी कि आपकी बात में जोर पड़ता है, सामने वाला उसको और ध्यान से सुनता है। तो ये हमारा मैसेज पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब देखो कोर एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला देखो होता है आई कांटेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया मैं तो चलो ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं फिर भी मैं आपको सामने देख के, मतलब कि मैं स्लाइड में देख के प्रॉपर पढ़ा रही हूँ। अगर आपका भी कैमरा अभी यहाँ पे ऑन करा दिया जाए तो मैं भी आपसे अगर बात करूंगी तो आपको सामने देख के आपके आंखों में बात करूंगी। ठीक है, और अगर वहीं मैं क्या करूं कि वहीं मैं नीचे देख के पढ़ा रही हूँ, आप क्या कहते हैं, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप उसकी आंखों में देख, आप किसी से बात करते हो आप उसको देख के बात करते हो ना, ये थोड़ी कि आप इधर देख रहे हो, आप किनारे सामने कोई खड़ा है आप उसको किनारे देख रहे हो, नहीं, ये एक गलत सिग्नल होता है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंदर में नहीं आता है। तो ये हमारा क्या माना जाएगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज खराब है। ठीक है, अब आई कॉन्टैक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। आई कॉन्टैक्ट मीन्स लुकिंग एट अ पर्सन वाइल स्पीकिंग और लिसनिंग। और सुनो, केवल स्पीकिंग के टाइम पे भी नहीं, कम्युनिकेशन क्या होती है, दो चीजों से मिलके बनी होती है, एक स्पीकिंग से एक लिसनिंग से। आप बोल रहे हो तब भी आप आई कांटेक्ट बना के रखोगे, और अगर आप लिसन कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तब भी आप आई कांटेक्ट बना के रखो। इट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप टीचर को देखोगे ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं या गेट से बाहर देख रहे होते हैं, कुछ अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये गलत दिखाता है कि आपको कोई, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। इसलिए क्या होता है, टीचर आपको टोक देता है ना कि चलो बोर्ड पे देखो, मुझे देखो सामने मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये करना होता है, आप इधर उधर नहीं देख सकते। तो क्या जरूरी होता है, वहां पे आई कांटेक्ट जरूरी होता है। अब देखो इससे होता क्या है, ये क्या दिखाता है, इट शोज कॉन्फिडेंस, बिल्ड्स कनेक्शन, डिमॉन्स्ट्रेट अटेंटिवनेस। अब ये देखो, डिमॉन्स्ट्रेट अटेंटिवनेस का मतलब क्या हो गया, अटेंटिवनेस मतलब आपकी ध्यान शक्ति, आप कितना केंद्रित, कितना ध्यान लगा के उसको कर रहे हो, आप कितना अटेंशन से उसको कर रहे हो, ये दिखाता है आपका। अब देखो सबसे पहला क्या था, कॉन्फिडेंस। आप अगर सामने आंखों में आंखें देख के बात कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा। आपका कनेक्शन बिल्ड करेगा, मतलब कि सामने वाला भी आपकी आंख में देख के बात करेगा, आप उसकी बात सुनोगे तो आपका एक अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। और क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट अटेंटिवनेस, मतलब कि आप कितना मन लगा के, कितना ध्यान लगा के सुन रहे हो या बोल रहे हो, आपका आई कांटेक्ट ये भी दिखाता है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट इज क्रूशियल फॉर एंगेजमेंट, मतलब कि 1 सेकेंड, साक्षी साक्षी कुछ कहना है आपको? यस मैम। हाँ, गुड इवनिंग ओके, मैम। गुड मेरा इवनिंग। एक क्वेश्चन था मैम। कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन और जो बॉडी एक्सप्रेशन होता है वो कभी कभी मैच नहीं करता है। तो ठीक है, मैम ऐसा भी होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हमारा बॉडी एक्सप्रेशन उस वे में नहीं जा रहा है, ठीक है, और हम कुछ और बोल रहे हैं, हमारा बॉडी एक्सप्रेशन कुछ और जा रहा है, तो इस वजह से जो है हमारा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैम हाँ इसको बहुत ज्यादा। ओवरकम कैसे किया जाए? देखो, ओवरकम करने का सबसे अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग से इस क्लास में बताया है कि सबसे अच्छी कम्युनिकेशन आपकी बेटर कब होती है, प्रैक्टिस से होती है। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, आप लोगों से मत बात करो, आप अभी अपने मिरर में देख के बात करो, आप खुद के, आप शीशे के सामने खड़े होके बात करो, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो वो आपकी बढ़ाएगी। अब जैसे देख लो, और तुमने बोला कि बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती कभी कभी, तो ये किस वजह से होता है, पहले चीज, बाकी सब लोग भी ध्यान से सुने, अच्छा क्वेश्चन है। कि कई बार क्या होता है, हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन हम अपने चेहरे से कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये क्या होता है, आप पहले से सोच के नहीं रहते हो। पहले आपको क्या करना है, हमेशा कहीं भी बोलने से पहले आपको सोचना होता है। आप सोच लो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और ये आपके माइंड के अंदर से ही आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके अंदर से आएगा कि हाँ ठीक है, आप कंसंट्रेट होके आप क्या कर रहे हो। सपोज करो आप अपनी बात कुछ कहनी है, आपको मुझसे, आपने ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो आपने क्या किया, आपको पता था कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना है,
और आपने यहाँ क्या किया, आपने कंसंट्रेट किया, आप अटेंटिव थे, आपने क्लास में सुना, फिर आपको समझ में आया, फिर उसके बाद आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहला कि हमें ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है कि हम किसको बता रहे हैं। और फिर जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा तुम्हारे केस का, कि आप मान लो स्पीच दे रही हो, क्लास में आपसे किसी ने कह दिया स्पीच देनी है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां हम बोल रहे होते हैं, बोल रहे हैं, हम अपनी स्पीच बोल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं, हमारे हाथ आगे से पीछे मूव कर रहे हैं, हम आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सबसे पहले क्यों होता है, ये होता है डर की वजह से, वहां कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने बोलने की प्रैक्टिस कम कर रखी है। आप जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको सामने किसी के बोलने में डर लगेगा। तो इसके केवल दो ही रीजन, आपके दो ही तरीके हो सकते हैं, कि पहला आप प्रैक्टिस करो, और दूसरा कि आप डरो नहीं। अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो आप ठीक है, अगली बार वहां पे सॉरी बोल दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेकर के फिर उसको दोबारा बोलो। सबसे पहला कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर और प्रैक्टिस करो। और क्या कहते हैं कि गलत बोलने से डरो नहीं, ठीक है। तो तुम्हें ये करना होगा और कंसंट्रेट करना है, मतलब कि एक तरफ ध्यान लगाओ, जो काम उस टाइम पे कर रहे हैं उसी को करना है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है साक्षी? जी मैम। ठीक है, ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो ठीक है, अब देखो, ये आई कांटेक्ट हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आई कांटेक्ट मेंटेन, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि आई कांटेक्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है, बट इसको मेंटेन कैसे करना है। साक्षी यहाँ पे भी तुम देख सकती हो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर इसमें भी मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, लुक एट द ऑडियंस नॉट द फ्लोर, मतलब कि आप जिसको बोल रहे हो, जिससे बोल रहे हो, उसके उसके सामने देखना है आपको, नीचे इधर उधर नहीं देखना है। अवॉइड स्टेयरिंग कंटिन्यूअसली एंड शिफ्ट योर गेज नेचुरली बिटवीन पीपल। देखो, अब किसी को देखना है, मतलब कि ये नहीं कि आप लगातार उसकी आंख में देखे ही चले जा रहे हो, नहीं, ये भी नहीं करना है, उसे देखना नहीं, उसे घूरना कहेंगे। घूरने में और देखने में अंतर होता है, तो हमें घूरना नहीं है, हमें देखना है। तो जैसे क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मान लो क्लास में बैठे हैं, तो टीचर बोलता है, तो टीचर लगातार किसी एक बच्चे को नहीं देख रहा होता है, या तो वो इधर उधर भी थोड़ा सा देख लेगा, ऊपर नीचे, कि हाँ किसी कभी इधर देख लिया, इधर देख लिया। तो हमें अपने हमने आंखों को थोड़ा शिफ्ट करना होता है। यहाँ लिखा है ना कि शिफ्ट योर गेज नेचुरली, अपने देखने के तरीके, नजरिए को इधर उधर करते रहना है। ये तो हो गया क्लास का एग्जाम्पल। अब अगर आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो, वो तो आपके सामने, आप उसको कंटिन्यूअसली घूरोगे नहीं, आप बीच बीच में देख रहे हो, फिर थोड़ा कहीं ऊपर नीचे देख लो, जैसे कि एग्जैक्ट आंख में नहीं, कभी थोड़ा ऊपर देख लो, कभी थोड़ा नीचे देख लो, फिर हल्का सा शिफ्ट करते हुए, क्योंकि आप बीच बीच में आप ब्लिंक करते हो, आपकी पलकें झपकती हैं, तो ये भी होता है, आपको ब्रेक मिलता है उससे, आपको कंटिन्यूअसली उसको घूरना नहीं। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल लुकिंग एट अ टीचर वाइल आंसरिंग शोज कॉन्फिडेंस, मतलब कि आप अगर आंसर कर रहे हो, टीचर ने आपसे कुछ पूछा है और आप उसको देख के जवाब दे रहे हो, वहां पे आप देखोगे, वहां पे आप उसको देखोगे टीचर को, उसके बाद आप उसको जवाब दोगे, तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा। ठीक है, सबसे पहला कोर एलिमेंट क्या था बॉडी लैंग्वेज का, आई कॉन्टैक्ट। अब देखो हैंड जेस्चर्स, अब देखो ये क्या होता है, यूजिंग हैंड मूवमेंट, हैंड जेस्चर मतलब कि हाथों के मूवमेंट्स को यूज करना। Hand gestures help explain ideas and make communication more expressive. जैसे आपने देखा होगा कि सबसे छोटे बेसिक एग्जांपल है, टीचर पढ़ा रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई आपको स्पीच दे रहा है, आप कभी टीवी में देख लो या कहीं आसपास देख लो, तो क्या होता है, लोग थोड़ा हाथ से ही हाथों को अपना थोड़ा मूवमेंट कर करके, जैसे कि हाँ कोई बड़ी चीज होता है तो कोई ऐसे कर देता है, टीचर पढ़ा रहा है तो कभी कुछ अलग एक्शन कर देता है, कुछ एक्शन से समझाता है आपको। तो वो क्या हो जाते हैं, हैंड मूवमेंट्स हो जाते हैं, हैंड जेस्चर्स हो जाते हैं। और ये आपकी कम्युनिकेशन को, इट मेक्स कम्युनिकेशन मोर एक्सप्रेसिव, यानी कि और ज्यादा अच्छा बनाते हैं आपकी कम्युनिकेशन। जैसे कि आप बोल रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, आपसे कोई बोला है कि आपको इस टॉपिक पे कुछ बोलना है, 2 मिनट के लिए आपको बोलना है, अब आप सीधे खड़े हो के एकदम ऐसे बोल रहे हो, आप कुछ नहीं करा, आप एकदम सीधे ऐसे खड़े हो, तो वो ठीक है, आपने एकदम सही बोला, आपने प्रॉपर इंग्लिश में बोला, कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ सही था। लेकिन उसी जगह एक दूसरा बच्चा है जो 2 मिनट के लिए बोलता है, उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो एकदम बिना डरे बोल रहा है, लेकिन वो थोड़ा एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ अच्छे जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें थोड़े से एक्शन कर दे रहा है, कुछ बता दिया, थोड़े से हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसको मोर एक्सप्रेसिव, उससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस है उसका एंगेजमेंट और ज्यादा अच्छा होता है, मतलब कि ऑडियंस आप पे और ज्यादा फोकस करती है। ठीक है,
अब ये भी नहीं करना है कि आप हमेशा हाथ ही हिलाते रहोगे हर टाइम पे, नहीं, थोड़े बहुत। हमेशा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, हैंड जेस्चर्स थोड़े से होने चाहिए। दे आर पावरफुल टूल फॉर एम्फसाइजिंग पॉइंट्स। ये क्या होते हैं, आपके जो पॉइंट्स, आप जो इंपॉर्टेंट चीजें कहना चाह रहे हो उसका एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, पावरफुल, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाता है, उसको और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है। अब बेनिफिट क्या होगा, दे मेक अ स्पीच मोर इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्पीच है, आपको जो बोलना है, उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स क्लियरली, आपके जो पॉइंट्स हैं उसको और सही तरीके से बताएगा। और हमेशा हर जगह अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा ही दिखेगा। नेचुरल मूवमेंट्स आर की टू इफेक्टिवनेस, मतलब कि आप जो हल्के बहुत मूवमेंट्स कर रहे हो, थोड़ा सा, कुछ लोग क्या करते हैं, आपको टीचर पढ़ा रहा होता है तो एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाता है, थोड़ा सा मूव कर लेता है, अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करता है, कभी इधर जाके पढ़ा रहा है, कुछ अलग एक्शन कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं ये और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं अपनी बात। प्रैक्टिकल टिप्स देखो, अब करना क्या चाहिए, यूज नेचुरल मूवमेंट्स, अवॉइड टू मेनी जेस्चर्स। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा नहीं करना है, टू मेनी नहीं करना है, थोड़े से, थोड़े बहुत हल्के से जो नेचुरली आते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि आप दोस्तों से बात करो तो आपको क्या होता है, आपको हंसी आती है, थोड़ा हाथ हिला देते हो, थोड़ा ऐसे होता नहीं, हाई फाई कर दिया, कुछ भी आप अपने आप थोड़ा बॉडी मूव करती है, तो वो नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं। ये नहीं कि आप बनावटी कुछ भी करोगे, आपको कोई वहां प्ले नहीं करना है, कोई नाटक नहीं करना है, ठीक है। और एंड कीप हैंड्स विजिबल, और अपने हाथों को थोड़ा सामने रखना है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि यूजिंग हैंड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग साइज और डायरेक्शन इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग। आप जैसे मान लो आपको किसी को कोई साइज बताना है कि हाँ हमें एक फोटो फ्रेम लेना है, अब हमें फोटो फ्रेम लेना है, कितना बड़ा लेना है, तो हम मुंह से बता रहे हैं कि छोटा बड़ा, तो ये आपको ठीक है, आपने बता दिया छोटा या बड़ा लेना है, बट अगर आपने एक्शन करके अपने हैंड के मूवमेंट से बता दिया कि हाँ ठीक है इतना बड़ा होगा तो सही रहेगा, तो इससे और ज्यादा समझ में आएगा। आपको कोई रास्ते का डायरेक्शन बताना है कि आपसे पूछ रहा है कि ये वाली गली किधर है, तो आपने क्या कहा कि हाँ सामने जाके राइट में मुड़ जाना या दाएं मुड़ जाना, तो लेकिन अगर आप उसको थोड़ा एक्शन कर दोगे कि भैया आप यहाँ से जाना, आप आगे इधर मुड़ जाना, तो वो उसको और समझ में आएगा, तो क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करेगा। ठीक है, हैंड जेस्चर समझ में आ गए। सबसे पहले हमने क्या देखा, आई कांटेक्ट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और उसको कैसे मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट में हमें घूरना नहीं है, हमें क्या करना है, केवल थोड़ा सा देखना है, हम अपनी ऊपर नीचे आंखों को शिफ्ट भी कर सकते हैं। हैंड जेस्चर्स में क्या हो गया, नेचुरल मूवमेंट्स करने हैं, जबरदस्ती के एक्स्ट्रा एक्शंस नहीं दिखाने हैं, थोड़े से नेचुरल मूवमेंट्स करने हैं। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या आया है, पॉस्चर। जैसे देखो, एक छोटा सा ये स्टिकर ही देख लो, ये सपोज करो ये एक लेडी है, ये सपोज करो कुछ क्वेश्चंस कर रही है इससे, और ये सामने वाला इंसान क्या है, ये थोड़ा घबराया हुआ नहीं लग रहा है आपको, कि देखो इसके हैंड मूवमेंट्स में भी है, हैंड जेस्चर्स कर रहा है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा घबराया हुआ है। देखो हाथ इसने ऐसे चेयर को पकड़ रखा हुआ है, यहाँ पे इसने क्या किया, चेयर को पकड़ रखा है, और थोड़ा सा एक्सप्रेशंस भी इसके थोड़े से डरे हुए लग रहे हैं। ये क्या है, चेयर से थोड़ा आगे झुक के बैठा हुआ है, तो इसका पोस्चर, और ये जो ये लेडी है इसका पोस्चर देखो, ये क्या है, पेन इसने पकड़ी हुई है, थोड़ा कॉन्फिडेंट, अपने इसने अपना जो हाथ है इसने थोड़ा कॉन्फिडेंटली यहाँ रखा है, ये प्रॉपर चेयर से थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठी है, और इसके पैर भी देखो एकदम फ्री हैं, कोई इसमें डर नहीं है कि इसने एकदम पैर चिपका लिए हैं, बल्कि यहाँ पे आप इसके पैर देखो, इसके पैरों में क्या हो गया, इसके पैर एकदम, इसने डर, किस लग रहा है कि एकदम डर के कोई स्ट्रेट ऐसे आके बैठ गया, बल्कि यहाँ पे दूसरी साइड ये क्या है, इसको देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा फ्री है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा आपको पोस्चर में। अब देखो पोस्चर होता क्या है, हाउ यू स्टैंड एंड सिट, आप किस तरीके से खड़े होते हो और किस तरीके से बैठते हो, ये आपका पोस्चर होता है। अब देखो, पोस्चर रिफर्स टू द वे यू होल्ड योर बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। आप खड़े होते समय या बैठते समय अपनी बॉडी को कैसे होल्ड कर रहे हो, अब आप खड़े हो, अब आप तिरछा खड़े हो, तो ये गलत इंप्रेशन होगा, ये सही नहीं होगा। आप बैठे हो, आप एकदम अपने अपनी बॉडी को आगे झुका लिया है, ये भी गलत होगा। आप खड़े हो, आप स्ट्रेट खड़े हो, आपके अंदर थोड़ा सा स्टिफनेस, आपके अंदर थोड़ी स्ट्रेट पैटर्न होना चाहिए। इट इज अ साइलेंट कम्युनिकेटर ऑफ योर स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो यहाँ पे ये लिखी है, साइलेंट कम्युनिकेटर। आप इसमें कुछ बोल नहीं रहे, आप खड़े रहे हो, आप खड़े हो सपोज करो सामने, तो आप बोल थोड़ी रहे हो वहां पे कुछ, लेकिन आप साइलेंटली कम्युनिकेट कर रहे हो, ये आपका साइलेंट कम्युनिकेशन होता है।
अब देखो गुड पोस्चर क्या होता है, आई स्ट्रेट बैक, रिलैक्स्ड शोल्डर्स एंड हेड अप कन्वे कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस। अब देखो यहाँ पे कोई गुड पोस्चर का एग्जांपल लेते हैं, ये है गुड पोस्चर और ये है बैड पोस्चर। हम समझेंगे कैसे। ये क्या है, स्ट्रेट बैक, इसकी बैक क्या है लेडी की, स्ट्रेट है। और क्या हमने यहाँ पे देखा, रिलैक्स शोल्डर्स, शोल्डर्स क्या है, देखो इसके कंधों पे आप थोड़ा फोकस करो, इसके कंधे क्या है, रिलैक्स्ड है, फ्री है, इसको कोई वो ऐसे करके नहीं बैठी हुई है, थोड़ा सा ये फ्री है। और क्या है, हेड अप, यानी कि इसका सर सीधे सामने है। तो ये गुड पोस्चर है। इससे क्या पता चल रहा है, इसका कॉन्फिडेंस पता चल रहा है, और ये कितनी ओपन है, मतलब कि इसको डर नहीं लगेगा किसी से भी बात कर लेगी। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा झुक के बैठा है, इसका देखो बैक स्ट्रेट नहीं है इसकी। अब इसके कंधे देखो, थोड़ा सा देखो, ये थोड़े से आगे झुके हुए आपको दिख रहे होंगे, ये भी नहीं सही है, इसके पैर भी ऐसे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, इसका कॉन्फिडेंस लो दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया। बैड पोस्चर देखो, उसका क्या था, बैड पोस्चर था स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब आप थोड़ा सा झुक के बैठे हो, ऐसे थोड़ा दुबुक करके मान लो इसे कहते हैं। लुकिंग डाउन, नीचे देख रहे हो, लीनिंग टू मच, बहुत ज्यादा आगे झुके हुए हो। ये क्या करता है, नर्वसनेस और डिसइंटरेस्ट दिखाता है। आप नर्वस मतलब आप घबराए हुए हो, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। ठीक है, अब की इनसाइड देखो, पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस विदाउट स्पीकिंग, आप बिना बोले अपनी पोस्चर से कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। स्टैंडिंग स्ट्रेट अपीयर्स कॉन्फिडेंट वाइल स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब अपीयर्स नर्वसनेस, स्लाउचिंग मतलब थोड़ा झुक करके बैठे हो आप, इधर उधर हो, तो आपको क्या कहते हैं, आप थोड़ा मतलब कमजोर, थोड़ा बंद टाइप से हो, तो वो आपके नेगेटिव, आपका नर्वसनेस दिखाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, अब हम ये पढ़िए कि बॉडी लैंग्वेज हमने पढ़ी, हमने कौन सी पढ़ी, हमने 3 पढ़ी। 1 सेकेंड साक्षी, हाँ मैम माइक आई आप हैव कम, ओके मैम जब हम लोग कोई क्वेश्चन लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं तो हमें एक इंस्टेंट डाउट आता है, लेकिन ठीक है। उस जब हमारे टीचर हमारा डाउट ले रहे होते हैं तो हमारे पास 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है, जब जो कि हम लोग उस टाइम ड्यूरेशन में अपने क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम लोग उस दौरान क्या कर सकते हैं कि उस डाउट को हम लोग फॉर्मल वे में भी पूछ लें, और बॉडी एक्सप्रेशन और पोस्चर और आई कांटेक्ट सब कुछ मैनेज हो जाए, और वो क्वेश्चन भी बहुत फॉर्मल हो फ्रेमिंग के साथ। मतलब कि तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें टीचर से कोई डाउट पूछना है, तो तुम्हें वहां समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट बोलना क्या है फॉर्मल वे में। यस मैम, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं और हमें क्लास में फॉर्मली ही बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो देखो इसमें भी यही है कि देखो, अगर आपको फॉर्मली, अगर सपोज करो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में केवल बोलना है, तो वहां पे तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्ड समझ में आने चाहिए कैसे बोलने हैं, तो इसमें तो आपकी इंग्लिश की नॉलेज जरूरत होती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लो आपको, ठीक है, कई बार ऐसा है कि अगर आप हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो, तो वहां पे फॉर्मल इनफॉर्मल देखो, इतना तो हमें पता चलता है कि हमें किसी दोस्त से कैसे बात करनी है, किसी टीचर या किसी बड़े इंसान से कैसे बात करनी है, ये तो हम सबको पता होता है। अब देखो, अगर आपका कोई डाउट आ रहा है बीच में, तो आप क्या करो कि आप, ठीक है, जब तक वो टीचर पढ़ा रहा है कुछ, आप अपना डाउट अपने मन में सोच लो। जैसे तुमने मुझसे पूछा ये सवाल, तुमने मुझसे सवाल पूछा, तो तुमने क्या किया, मैं पढ़ा रही थी, तुमने उसी टाइम में पहले सोच लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद तुमने अपना हैंड रेस किया और तुमने वो क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो ये भी फॉर्मली तुमने, ये एक फॉर्मल ही सेटिंग है, मतलब कि तुमने इसको, अपने एग्जाम्पल को अच्छे वे में ही पूछा है, अपने क्वेश्चन को एक अच्छे वे में पूछा है। तुम क्या कर सकती हो यहाँ पे, तुम कर सकती हो कि तुम्हें जो पूछना है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम उसको पहले सोच लो, थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लो, या अपना हैंड रेस कर लो, मानो टीचर आगे बढ़ जाएगा, तुम्हें लग रहा हो कि वो नहीं रुकेगा, कुछ और पढ़ाने लगेगा, तुम अपना हैंड रेस कर लो, टीचर से ये बोल दो कि मैम या सर मुझे ये एक डाउट है, प्लीज मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो ठीक है, वहां पे भी तुम 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले सकती हो। और अपने आप सोच लो कि तुम्हें क्या पूछना है, जैसे तुमने मुझसे पूछा कि कम्युनिकेशन में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं, तो तुमने यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली पहले सोचा ना, उसके बाद ही बोला, तो एग्जैक्टली तुम सेम एज इट इज वहां पे भी कर सकती हो। अपने अपने थॉट्स को पहले क्लियर करना है, तभी तुम सही से बोल पाओगे।
और अगर एग्जैक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश की बात हो रही है तो वो तुम्हें इंग्लिश की नॉलेज वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो और अच्छे से सीखना पड़ेगा, जो कि इतनी इजीली इतने जल्दी टाइम में नहीं आ सकता, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या कर सकती हो, अपने थॉट्स को पहले सोच लो कि तुम्हें क्लियरली क्या पूछना है। 1 मिनट का टाइम लो टीचर से, उसके बाद में अपनी बात को बोलो। अगर तुम सोच के बोलोगी तो तुम्हारी बातें ऑब्वियसली क्लियरली जाएंगी। जैसे तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने भी तुम्हारी बात को समझ लिया। और फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर देखो सबको पता होता है कि आप किसी छोटे इंसान से अपने बराबर के इंसान से बात कर रहे हो तो आप उसको कुछ भी लैंग्वेज में बात करोगे, बट अगर आप टीचर से बात करो तो ऑब्वियसली आप उसको आप बोल के, या सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उसमें मुझे हेल्प कर सकते हो, प्लीज मुझे ये बता दीजिए। तो एग्जैक्ट जैसे तुमने मुझसे अभी यहाँ पे पूछा, एग्जैक्टली तुम वैसे ही अपनी क्लास में भी टीचर से पूछ। ठीक है, बस अपने थॉट्स को क्लियर रखना। 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लो कि सर मुझे 1 मिनट और टाइम दे दीजिए, मुझे कुछ पूछना है, मैं आपको बस 1 मिनट में पूछती हूँ। तो ये करके तुम ये भी करके अपने थॉट को क्लियर कर सकती हो। ठीक है, थैंक यू मैम, आई अंडरस्टूड। ओके थैंक यू। अब देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है बॉडी लैंग्वेज की, हमें करना क्या है, व्हाट टू अवॉइड, हमें क्या नहीं करना है। इससे पहले अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, फोल्ड आर्म्स टाइटली, फिजिट और मूव टू मच। अब आप क्या कर रहे हो, आपको ये चीज हटानी है। आपको क्या करना है, आपने क्या कर दिया, आपने आई कांटेक्ट ही नहीं रखा है, आप सामने वाले को देख ही नहीं। फिर आपका क्या है, आपने अपने हाथ को ऐसे मोड़ के, आप ऐसे टाइटली आर्म को बांध करके बैठे हो, आप बहुत ज्यादा हिल रहे हो, मूव टू मच, आप बहुत ज्यादा इधर उधर, आपसे कोई बात कर रहा है या आप जैसे साक्षी ने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे अगर क्वेश्चन पूछना है टीचर से, तो अगर उसको टीचर से क्वेश्चन पूछना है तो वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती, वो सीधे स्ट्रेट खड़े होकर बात करेगी ना। और लुक एट योर फोन व्हाइल समवन स्पीक, और अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप फोन में देख रहे हो, तो ये गलत इम्पैक्ट है, आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। दिस एक्शंस कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, इससे क्या होगा, सामने वाला को लगेगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप वो उसको डिस्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अब डीपर इम्पैक्ट क्या होगा, 1 सेकेंड। Negative body language can reduce your impact and undermine your message. जैसे नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, क्या बॉडी लैंग्वेज यानी कि आई कांटेक्ट, पोस्चर, आपके हैंड जेस्चर, अगर आप उसको नेगेटिवली, आप उसको गलत गलत करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी बातों का जो इम्पैक्ट है, आपके मैसेज का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। और अंडरमाइन योर मैसेज यानी कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आएगा, उसकी वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट का स्टेप क्या है इसमें, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट। अगर आपको उसको इम्प्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इम्प्रूव क्या करना है, आपको अवेयर होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, जिससे हम जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है उसको हटा सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं रियल लाइफ कनेक्शन। रियल लाइफ कनेक्शन देखो, बॉडी लैंग्वेज जरूरी कहाँ कहाँ पे है, बॉडी लैंग्वेज इज क्रूशियल इन प्रेजेंटेशंस, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, इंटरव्यूज एंड कॉन्वर्सेशन। अब जैसे देख लो, कई कई कॉलेज में क्या होता है, आपसे टीचर मान लो इंटरव्यू के टाइम पे या कुछ ऐसे जॉब्स होती है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप वहां गए, आपको वहां प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, जैसे ये लेडी है यहाँ पे, ये क्या कर रही है, प्रेजेंटेशन दे रही है, तो इसको यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज इसके लिए बहुत जरूरी है। क्लासरूम में आपकी कोई एक्टिविटी हो रही है, वहां पे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जरूरी है। इंटरव्यू आपका कोई ले रहा है, वहां पर भी आप कॉन्वर्सेशन, आप किसी से नॉर्मली बात कर रहे हो, वहां पे भी बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन इन एवरी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आप बात कर रहे हो वहां पे आपके बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। गुड बॉडी लैंग्वेज enhances योर प्रेजेंस एंड इफेक्टिवनेस अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्ट्स। मतलब कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो किससे क्या होगा कि आप कहीं पे, आप सपोज करो एक कमरे में हो, वहां 4-5 लोग हैं और आपको डिस्कशन करना है किसी चीज पे, और आपका एक टीचर खड़ा है सामने, वो आपको इवेल्युएट, वो आपको देख रहा है, तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप बोल तो रहे हो बहुत अच्छा, आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप सुन रहे हो, आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं अच्छा है, आप ऐसे तिरछे होके बैठे हो, आप इधर उधर मूव कर रहे हो, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपनी बात जब बता रहे हो तो आप किसी को देख ही नहीं रहे, आपके अंदर आई कांटेक्ट नहीं अच्छा है, तो उससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, आपको कोई समझेगा नहीं कि आप अच्छे इंसान हो।
बल्कि दूसरी साइड एक बहुत अच्छा इंसान है जो प्रॉपर स्पीकिंग स्किल्स का यूज कर रहा है, लिसनिंग स्किल्स का भी यूज कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका पोस्चर बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होगा, इनहेंसेस योर प्रेजेंस, मतलब कि आपकी वो मौजूदगी को वहां और अच्छा करता है और उसको बढ़ावा देता है और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें देखो, प्रैक्टिस स्टैंडिंग और स्पीकिंग तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप देखो आपकी लाइव क्लास है, आप यहाँ पे सामने खड़े तो नहीं हो सकते हो। बट इसमें क्या करना है कि आपको 2 to 3 लाइन्स बोलनी है। दिस एक्टिविटी फोकस ऑन अप्लाइंग बॉडी लैंग्वेज स्किल। अब सपोज करो अगर आप सामने होते तब तो ये बहुत इजी होता कि मैं आपके लिए क्या कहते हैं, आपको आपसे क्लास में क्या करती कि आपका क्या, आप सामने खड़े हो मेरे, मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया, अब आप उस पर बोल रहे हो। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इजी होता। बट अभी हमारी लाइव क्लास है, तो अच्छा मुझे चैट में ये बताओ किस किस के लिए पॉसिबल है अपना कैमरा ऑन करना, किसी के लिए पॉसिबल है? हाँ या ना, अगर नहीं पॉसिबल है ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो मुझे बता दो कि अगर कोई कैमरा ऑन कर सकता हो तो। ठीक है साक्षी, यू कैन ऑन योर कैमरा। अर्चना रानी, आप भी ऑन कर सकते हो, चैट में रिप्लाई कर दो, चैट में बता दो मुझे। अगर 5-6 लोग भी रिप्लाई कर देते हो कि हाँ कर सकते हैं तो ठीक है, हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेंगे। भाई चांदनी, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, जिस जिसको लगता है कि वो अपना कैमरा ऑन कर सकता है अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। कोई डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं, आपको कोई कुछ नहीं देख के आपको कोई कुछ कर नहीं लेगा आपको। आप देखो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इसको ट्राई कर रहे हो। और आपकी ही पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई कहीं पे बैठा है नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं, आप बाकियों को देख के सीखो। बट अगर जो कर सकते हैं क्लास में कैमरा ऑन, वो प्लीज क्लास का। जो कैमरा एक्सेस नहीं है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपका कैमरा और आपका माइक एक्सेस कर दिया, आप प्लीज उसको कर लो, कैमरा ऑन करो, आप करो। ओके, गुड इवनिंग हेलो मैम। अर्चना, गुड इवनिंग अर्चना। अर्चना अभी अपना माइक म्यूट कर लो, अभी म्यूट कर लो, बाकी जब मैं बोलूंगी तो माइक अपने म्यूट कर लो आप लोग, बाकी जब बोलना होगा तो बोल सकते। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपको एक्टिविटी समझा देती हूँ। अभी के लिए हम ये नहीं ट्राई करेंगे कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश में बोलना है, नहीं। ठीक है, अभी के लिए हम आपको देखेंगे कि आप बोल कैसे पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, हम ये देखेंगे। तो हम टॉपिक ले लेते हैं, हमारी कम्युनिकेशन की क्लास है, हम कम्युनिकेशन का ही टॉपिक लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कम्युनिकेशन के टॉपिक में, ठीक है, आपको जितना भी अभी तक की क्लास में जितना भी समझ में आया है, और आपसे अगर कोई कह रहा है कि आपको कम्युनिकेशन पे बोलना है, तो आप उस पर क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहोगे, आपको वो समझाना। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? आप 2 मिनट टाइम ले लो, आप सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो रेडी हो जाए बोलने के लिए, मैं आपको, देखो 47 हो रहा है, मैं आपको 50 तक का टाइम देती हूँ। आप 3 मिनट टाइम ले लो, आप टाइम ले लो। आपको अभी तक की क्लास में आपको जो भी समझ में आया कम्युनिकेशन पे, आप हिंदी में इंग्लिश में जिस पे भी बोलना चाहो, बस आपको बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। देखो ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स और वो तो समझ में नहीं आएगा, पोस्चर वगैरह, बट आप एटलीस्ट, आप कैमरा ऑन करने से क्या हो रहा है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर निकल रहा है, आपके अंदर का डर बाहर जा रहा है, कॉन्फिडेंस आपका दिख रहा है। तो ये हमारा पहला हो गया कम्युनिकेशन का। अब आप देखो कम्युनिकेशन की क्लास में आपने आज तक जो भी सीखा है या आपको जो भी समझ में आया, आपको उस पर बोलना है। ठीक है, चलो आप 2 मिनट टाइम ले लो, फिर उसके बाद जो रेडी हो जाए मुझे बता देगा। जो भी रेडी हो जाए वो बता देगा मुझे बाद में। Okay, ma'am. I will start.
Okay, Archana. Okay, go ahead. Very good. Sorry, ma'am, but actually I just started this class just before 10 minutes, so I don't have so much information because I Okay. get late. So in communication, we can say it is a very important process of exchanging information, exchanging ideas. Very In which we share our thoughts, our feelings by using our body language, body gestures. You know something. Communication is also is communication is one of the very important tools that we can use to uh, to introduce ourselves with the help of our body gestures. In communication, we have body gestures. We have we have to maintain our confidence. We have to okay. Communication is very important. It will help in our future, in our interviews, in our traveling. During traveling, this is very important. It will reflect uh, uh, our true self. uh, Also in also when we work upon our body gestures. Okay. That's all, ma'am. That's it, Sorry, Archana. Okay. sorry, I do not do very well, but I will also try ओके, वेरी गुड next अर्चना, नो time, ma'am. वरीज। अगर आप, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने ट्राई किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा होती है कि हम किसी भी चीज में ट्राई करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आपने बताया कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ट्रैवलिंग के लिए कम्युनिकेशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें पूरी क्लास में, आज तक की हमारी 4th क्लास खत्म होने जा रही है, हमें एक नया एग्जाम्पल मिला है ट्रैवलिंग का, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल। फिर हमें क्या कहते हैं, इंटरव्यूज इन वगैरह में आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। पहला करेक्शन आपका ये है कि देखो, गेस्टर्स नहीं, इट इज जेस्टर्स। व्हाट इट इज? जेस्टर्स। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स करेक्ट थे, किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी चीज आप इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, मेरा अभी की क्लास में जो मैं एक्टिविटी करा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपको कुछ नया सिखाना या आप एकदम परफेक्ट हो जाओ। नहीं, मुझे आपको परफेक्ट नहीं करना, मुझे आपके अंदर का डर निकालना है। 2 3 4 बच्चों ने भी, लड़कियों ने कैमरा अगर ऑन किया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि एटलीस्ट आप ट्राई करो। ठीक है, आपने ट्राई किया। थोड़ा सा सेंटेंसेस को, अभी तुम्हारी देखो, जैसे क्लास अभी तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, थोड़ा सा और टाइम लो। अपने जो थॉट्स हैं, जैसे कि मैंने तुमसे बोलने को बोला, आज तो चलो मैंने आपको पहली बार बोला है, बट देखो मैं सबको बता देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, लास्ट की जो हमारी क्लास होगी, हमारी 10th क्लास जो होगी, उसमें आप ही लोग कुछ ना कुछ बोलोगे किसी ना किसी टॉपिक पे। मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, वो हमारी क्लास का एंड होगा, और वहां पे आपको ही बोलना पड़ेगा। मैं आपको जजमेंट, आपको रिव्यू करूंगी वहां पे। तो आप अभी से प्रैक्टिस करते रहो। जो लोग अभी क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मैं उनको थोड़े से रिव्यू दे सकती हूँ। अर्चना, आपका बस 2 पॉइंट ये था कि आप क्या करो, वर्ड्स आपके सही थे, आपके थॉट्स, आपके एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे थे। बस ये करो कि अगर आपको थोड़े से ऐसे थॉट में क्या होता है ना, कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आप सोच कुछ रहे हो, आपको समझ नहीं आ पा रहा होता है, तो आप ये भी कर मैं सकते हो कि समझ 2 नहीं मिनट कर का। पा रही थी। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आप बोलना बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन आप सोच देर से रहे थे और बोल जल्दी रहे थे। तो इसमें क्या करना होता है कि आपका स्टार्टिंग का टाइम है, तो आप क्या करो कि आप 3 पॉइंट लिख लो, आप 4 पॉइंट लिख लो कि कम्युनिकेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इतना एक्सचेंजिंग थॉट्स, इट इज यूज्ड इन ट्रैवलिंग एंड जॉब इंटरव्यूज, इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। आप 4 पॉइंट लिख लो। इससे क्या होगा कि आपके पास 4 पॉइंट हो जाएंगे, आप उनको पहले अच्छे से बोल दो, देख के नहीं। आप जब खुद से लिख लोगे ना, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, तो उससे आप और अच्छे से बोल पाओगे। बाकी वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, आपने ट्राई किया, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आगे और भी ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। बाकी नेक्स्ट साक्षी, आपको बोलना है? ओके, आप कैमरा यस ऑफ कर मैम। सकते हो। ओके साक्षी, गो अहेड। मैम बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन मीन्स जस्ट शेयरिंग आवर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग विद ईच अदर। और इसमें ऐसा होता है कि मैम सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि फीलिंग जो होती है ना एक दूसरे की, वो कम्युनिकेशन से
वो बहुत अच्छे से एक्सचेंज हो पाती है। और इसमें जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद आई कांटेक्ट जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें मतलब अपना प्ले करता है रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल। उसके बाद मैम हमें क्या बोलना है उससे पहले हमें सोच लेना चाहिए, और फिर मैम इससे कम्युनिकेशन जो है वो बिल्ड करता है हमारा रिलेशनशिप भी। और मिसअंडरस्टैंडिंग, और कभी कभी ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको भी कम्युनिकेशन से हम ठीक कर सकते हैं। और मैम अगर हमारी मतलब क्लियर स्पीच होगी तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और मैम अगर हम कम्युनिकेशन में, अगर हम कभी कम्युनिकेट करने के अलावा अगर हम किसी चीज़ को लिसन करें या किसी आगे वाले पर्सन को अगर ध्यान से सुने, तो वह मैम वो भी कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सा सोर्स हो सकता है। मैम दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओके साक्षी, ठीक है, तुम्हारे थॉट्स अच्छे थे, तुमने बोला भी अच्छे से, यू यूज हिंदी इंग्लिश मिक्स, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कुछ करेक्शंस में कुछ रिव्यूज दूंगी तुमको। पहली चीज, तुमने अभी जो बोला वो तुमने बोला नहीं, तुमने मुझे समझाया। समझाने में और बोलने में फर्क होता है। जैसे कि तुम बता रही थी कम्युनिकेशन के बारे में, तो यू वर यूजिंग वर्ड्स लाइक और मैम, और इसमें ये, और ऐसे मैम। तो यू वर लाइक कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी, ठीक है। आप आपको अगर बोलने को बोला गया है, तो आप बस कॉन्फिडेंटली आपको अपना टॉपिक बोलना है, आपका जो कंटेंट है आपको वो बोलना है, ठीक है। और आप क्या करो, ठीक है, आपके सारे एग्जाम्पल्स अच्छे थे, बट आप ना अपने थॉट्स को एक सिंक्रोनाइज्ड एक पैटर्न में कर लो, कि आपने पहले कम्युनिकेशन बताया, एक एग्जाम्पल दे दिया, उसमें क्या क्या जरूरी है, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, वो बता दिया। फिर तुमने बताया कि क्या कहते हैं, हमें अच्छे से सुनना है, लिसनिंग करना इफेक्टिव होता है। तो ये सब भी तो बस, अब तुम्हारे पॉइंट सारे सही थे, बस पॉइंट्स क्या थे, थोड़े से स्कैटर्ड थे, थोड़े से बिखरे हुए थे। तो उसको सिंक्रोनाइज कर लो, ठीक है। तुमने पहली बार ट्राई किया, इट इज वेरी गुड, उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। धीरे धीरे देखो, अभी हमारी 4th क्लास है, हमें 10th क्लास में आप सबको प्रेजेंट करना होगा, तो उस तक आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बस धीरे धीरे डेली डेली 5-5 मिनट निकाल के प्रैक्टिस करो कुछ भी बोलने की। आपकी हर क्लास में असाइनमेंट आपका यही रहेगा कि आपको जो सिखाया जा रहा है आप बोलने की प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही है, आपको बोलने का ट्राई करना है, ठीक है क्लास। वेरी गुड। जिन्होंने भी बोला, जो नहीं बोल पाए, देखो क्लास का टाइम थोड़ा कम था, हम आगे ट्राई करेंगे कि हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। मैं ट्राई करूंगी कि आगे आपको थोड़ा सा समझाने में टाइम भले कम दे दूं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। तो जिनका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, प्लीज डरो नहीं, आगे ट्राई करो बोलने का, बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी के लिए ठीक है। कोई क्लास में आपको किसी को डाउट है आज की क्लास में कुछ भी? देखो 4 मिनट बचे हैं, मुझे भी क्लास दूसरी अटेंड करनी है, प्लीज मुझे कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं हो तो क्लियर है बता दो मुझे। कोई डाउट है किसी को? माइक आपके म्यूट नहीं है, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। नो मैम। ओके, चैट पे भी बाकी लोग बता दो। मैम यू एक्सप्लेन वेरी वेल। और मतलब थैंक यू सो हमें मच। कुछ जगह पे डाउट्स आए थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और स्पेशली जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी अपने अपने टॉपिक जो दिया था कम्युनिकेशन वाले को, तो उस पे मैं मेन थिंग जो था कि मुझे उसके ऊपर स्पीच बोलना था, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने लग एग्जैक्टली गई। तो थैंक यू सो मच मुझे एग्जैक्टली करेक्ट करने। एग्जैक्टली। ओके, वेरी गुड। आई वेरी हैप्पी कि आपको समझ में आई चीजें। बाकी आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। असाइनमेंट हमेशा से यही है, प्लीज स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो। आज मैं आपको एक चीज कह रही हूँ, कल की क्लास में मैं पूछूंगी आपको, एक कोई ना कोई टॉपिक पे आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। मैं पूछूंगी आपका टॉपिक क्या है, और मैं अगर पूछूंगी तो मैं आपसे बुलवा भी सकती हूँ कि आपको 2 लाइन आपने क्या बोली, आपको ये प्रैक्टिस करके आनी है, आपका असाइनमेंट है। बाकी आज की क्लास में मैम आपने हाँ, आपने जो भी हमें बताया, क्या हमें इसे नोट करना है? नहीं आपको मतलब देखो उसकी नोट नोटबुक करने की बनानी है? जरूरत नहीं है, ये नोट्स नहीं नहीं नोट करने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन की क्लास में आप कुछ नोट नहीं कर सकते, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सपोज करो आपको बस नोट करना भी है, तो आप ये नोट कर लो कि जैसे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल नोट कर लो। हैंड जेस्टर, क्या क्या एलिमेंट्स हैं बॉडी लैंग्वेज के, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्टर्स। एक छोटे से आपके 2 पन्ने में भी आपकी पूरी कम्युनिकेशन की नोट्स आ सकती है। उसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको केवल समझना है, ठीक है। ऐसे करना है। बाकी आपको नोट्स है, ये आपको ये लाइफ मैम मुझे एक और डाउट था।
बाकी आपकी जो ये क्लासेस हैं ये आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड आपके पोर्टल पे आगे, और इसमें नोट नहीं करना, बस आप समझो, कुछ कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाकी किसी को कोई भी मैम प्रॉब्लम हो मुझे तो प्लीज। मैम ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन हमें कभी कभी ऐसा होता है कि वी कांट कंट्रोल आवर इमोशंस, लाइक समटाइम्स वी आर ओवरवेल्म्ड और समटाइम्स वी आर ओवर एक्साइटेड, समटाइम्स वी आर इमोशनल। सो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग बॉडी एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो फिर वो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी इफेक्टिव हो? देखो, इस क्लास का मोटिव ही यही है, आप जो ये कोर्स अटेंड कर रही हो इसका मोटिव ही ये है कि आपको समझना है आप किस जगह पे बोल रही हो। देखो बेटा, टाइम कम है, शायद अगर मेरी क्लास निकल भी जाए तो मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगी, बट पॉइंट ये है कि आपको यही सीखना है कम्युनिकेशन की क्लास में, कि आप किस सिचुएशन में बोल रहे हो, किस जगह पे बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, आपको थॉट्स को अपने कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। यही हम कम्युनिकेशन की क्लास में सीख रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आपने अभी बोला, थोड़े से आपके पॉइंट इधर उधर हुए, बट आप धीरे धीरे सीख रहे हो, तो यही चीज हमें कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में हम सीख रहे हैं कि हमें कहाँ पे कैसे बोलना है, लिसनिंग स्किल कहाँ जरूरी है, स्पीकिंग स्किल कहाँ जरूरी है, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं नेगेटिव चीजों। ठीक है, तो ये तुम्हारे प्रैक्टिस से ही आएगा, तुम अलग अलग जगह पे अगर बोलोगी तो तुम्हें और अच्छी समझ में आएगा। बाकी मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, बाकी मैं बाद में बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होगा अगली बार फिर से पूछ लेना। मैम इसके नोट्स कहाँ अवेलेबल होंगे? इसके नोट्स आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे, वैसे अपलोड हो जाएंगे। बाकी अगर आपको जो नंबर दिया गया है उस पे भी आप पूछ सकते हो, बाकी शायद आपको एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय बाय गुड स्टूडेंट्स। नाइट मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Well, थैंक यू। बाय मैम।